भूमि बिल पर बवाल। कृषि कानूनों के बाद भूमि बिल पर हल्ला। भूमि बिल पर विपक्ष लामबंद। अन्नदाता भी भूमि बिल पर आक्रोशित। प्रदेश में अब नया विवाद शुरू। क्या होगी विपक्ष और किसानों की रणनीति? नया विवाद, नया बवाल और नया सवाल प्रदेश में एक बार फिर खड़ा हो गया है। अब की बार भी विवाद ऐसा है जिसे रोकना चाहे तो भी नहीं रुक सकता, और बवाल ऐसा है जिससे कई सवाल जन्म ले रहे हैं। प्रदेश की सियासत का नया मोड़ अब इस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है जिसके केंद्र में भूमि अर्जन बिल है। ये वही बिल है जिसे हरियाणा की मनोहर सरकार ने हाल ही में संपन्न हुए मानसून सत्र में पारित कराया था, जिसके बाद से लेकर अब तक प्रदेश की सियासत में भूमि अर्जन बिल को लेकर गूंज सुनाई दे रही है। गूंज ऐसी है जो प्रदेश के हर कोने में सुनाई दे रही है। तो वहीं अन्नदाता कृषि कानूनों के खिलाफ पहले ही सड़कों पर लामबंद है, पहले से ही आक्रोशित है। ऊपर से मनोहर सरकार के भूमि अर्जन बिल पारित कराने के बाद किसान और ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। मतलब ये है प्रदेश में अब नया विवाद शुरू हो गया है। ऐसा विवाद जिसके बारे में नहीं पता कि इसका हल निकलेगा भी या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष इस मुद्दे को धार देकर मनोहर सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है, और विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। प्रदेश में यह मसला पूरी तरह से गर्मा गया है, और इस गर्माते हुए मसले पर विपक्ष का हथौड़ा एक नई प्रकार की सियासत को जन्म दे रहा है। फिलहाल भूमि अर्जन बिल पर कांग्रेस की रणनीति क्या है? और अभी हाल ही में आपने देखा कि इस पर एक और कहर ढाया इन्होंने किसान पर। अब आज के दिन भूमि अधिग्रहण जो होगा उसमें कोई भी कभी भी फैसला ले लेगा, और किसान की जमीन उसको औना पौना भाव दिखाकर, मुआवजा दिखाकर उसकी जमीन आप ले लेंगे। जिस जमीन माटी है, माता है, उसकी कीमत आप कैसे लगा रहे हैं? सिर्फ आगे बड़े घरानों को बेचने के लिए, बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर को बेचने के लिए। अब सारे अधिकार, एक लोकतंत्र में सारे अधिकार छीन रहे हैं, अधिकारों का हनन कर रहे हैं। जमीन पर संघर्ष करके, चाहे सदन है उसमें संघर्ष करके, कांग्रेस पार्टी हमारे किसान मजदूर के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। किसानों का जो लैंड एक्विजिशन, हर फैसला इनका किसान विरोधी। लैंड एक्विजिशन में जो अमेंडमेंट के लेके आए हैं, इतनी मुश्किल से लैंड एक्विजिशन हुआ 2013 में, 1894 का था, किसान के हित का बना। अब जो भी ये लेके आए हैं टोटल किसान के अहित का है। चाहे वो 70% कंसेंट की बात हो, उसको खत्म करने के लिए जो 10 है इन्होंने किया है। जैसे मल्टी क्रॉप इरिगेटेड लैंड को एक्वायर नहीं कर सकते थे, उसको भी कर दिया। और जो डिफेंस के लिए और चीजों के लिए कर सकते थे, जरूरी हो देश की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन अब तो इन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उसमें कर दी, उसको छूट दे दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है किसान की कंसेंट तो गई, जो कंसेंट जरूरी थी। अब आपको इस मसले को लेकर ग्राफिक्स के जरिए ये भी समझाते हैं कि मनोहर सरकार और विपक्ष का क्या तर्क है और ये पूरा मसला क्या है। सबसे पहले आपको ये समझाते हैं भूमि अधिग्रहण कानून में क्या बदलाव किए गए हैं। भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव, सरकार जरूरत पड़ने पर जमीन का अधिग्रहण कर सकेगी, जिसके बदले में भूमि के मालिक को मुआवजा दिया जाएगा। वन भूमि और पुरातत्व से जुड़ी जमीन विधेयक के दायरे में नहीं आएगी। 200 एकड़ कम जमीन के अधिग्रहण पर 50% पैसा मिलेगा एक मुश्त। नई धारा 31A के तहत मुआवजे का 50% पैसा एक मुश्त दिया जाएगा।
भूमि मालिक के राजी होने पर कलेक्टर बिना जांच तय कर सकेगा मुआवजा। अब आपको ये समझाते हैं कि किन प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन ली जा सकेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा या भारत की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाएं, विद्युतीकरण और ग्रामीण आधारभूत संरचना, किफायती आवास, गरीबों के लिए आवास, प्राकृतिक आपदा से विस्थापित लोगों के पुनर्वास की आवास योजना, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित परियोजनाएं, पीपीपी परियोजनाएं जिनमें भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार के पास हो, शहरी मेट्रो और रैपिड रेल से जुड़ी परियोजनाएं। ये बात तो हुई कि किन प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन ली जा सकेगी। अब आपको समझाते हैं कि भूमि अर्जन बिल के पारित होने के बाद कलेक्टर के पास क्या पावर आ गई है। कलेक्टर को मिलेंगे नए अधिकार। हरियाणा सरकार ने इस बिल में एक नई धारा 31A भी जोड़ी है। इसके तहत जिले के कलेक्टर को विशेष शक्तियां दी गई है। योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का मुआवजा तय करने का अधिकार दिया गया है। मुआवजे का 50% प्रभावित परिवारों को एक मुश्त देकर सेटलमेंट हो सकेगा। कानून बन जाने के बाद अथॉरिटीज के पास बड़ा अधिकार होगा। अधिग्रहित जमीन को खाली करने के लिए 48 घंटे का नोटिस देना जरूरी नहीं। मुआवजा राशि दिए जाने के तुरंत बाद अधिग्रहित जमीन खाली करनी पड़ेगी। अब आपको समझाते हैं इस बिल को लेकर विपक्ष और सरकार की तरफ से क्या तर्क दिए जा रहे हैं। बिल के विरोध में क्या तर्क दिए जा रहे हैं। कांग्रेस ने इस बिल को किसान विरोधी करार दिया। बिल से सिर्फ बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का दावा किया गया। जमीन मालिकों की अनिवार्य सहमति की शर्त हटाने से बढ़ेगी मनमानी। भूमि बिल पर सरकार का पक्ष। विपक्ष और किसान संगठनों के आरोपों को सरकार ने खारिज कर दिया है। मुआवजे की राशि में कोई बदलाव नहीं करने की बात कही। केंद्रीय कानून में प्रावधान है, उसी के अनुरूप किसानों को मुआवजा मिलेगा। रेल, मेट्रो, हाईवे जैसी योजनाओं के लिए जमीन लेना इस बिल से आसान होगा। तो वहीं हाल ही में सीएम मनोहर लाल से पत्रकारों ने चंडीगढ़ में इस बिल को लेकर सवाल पूछा। तो सुनिए सीएम ने क्या जवाब दिया था। कोई हथियाने का विषय नहीं है। हमने तो पिछले 7 साल में बहुत आवश्यक जहां है वही एक्विजिशन किया है। प्राय जो 2013 तक जितने सेक्शन 4 हुए थे वही जमीनें 2015 तक हमने एक्वायर की। उसके बाद कोई एक्विजिशन की ही नहीं है। उसके बाद आज तक जितनी भी जमीन खरीदी है वो ई भूमि पोर्टल पर ही खरीदी है। और आगे भी हमारा विषय यही है कि हम ई भूमि पर लोगों से नेगोशिएट करके, वो जमीन सस्ती है, महंगी है, हर स्थान के हिसाब से, रेट के हिसाब से जमीन ली जाती है। किसी भी तरह से किसान को तकलीफ न हो उसके हिसाब से, उसके मन की इच्छा से बेचना चाहता है वो बेचता है। फिर भी जहां कहीं इमरजेंसी में कोई लीनियर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत जगह पर लीनियर प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। अब हमने गुरुग्राम में देखा है कई सड़कें ऐसी बनी हुई हैं, पूरी की पूरी सड़क है, 10% 5% टुकड़ा भी कोई रह जाता है तो कोई भी व्यक्ति बीच में अड़ता है कि मुझे अपनी नहीं बेचनी है। ऐसे इमरजेंसी प्रोजेक्ट्स, लीनियर प्रोजेक्ट्स, उसी में केवल लिखा गया कि उसके अंदर हमने जो सोशल क्या रहता है, सोशल असेसमेंट, तो सोशल असेसमेंट जो रहती है उसी प्रावधान को खत्म किया। हम उसको सीधा नोटिस दे करके, उसमें भी एक्विजिशन का प्रकार वही रहेगा, सेक्शन 4 भी होगा, 6 भी होगा, 9 भी होगा, लेकिन जो हियरिंग होती थी पब्लिक हियरिंग उसमें, क्योंकि इमरजेंसी प्रोजेक्ट है। अब हमने कोई एक रेलवे लाइन बनानी है, अब उस रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें एक गांव के लोग अगर बताएंगे भी तो क्या बताएंगे, और वो उसी वहां के स्थानीय लोगों के लाभ के लिए, कोई सड़क बननी है लाभ के लिए, नहर बननी है लाभ के लिए, कोई पानी निकासी के लिए हमको ड्रेन बनानी है। अब कोई आदमी अटक जाता कि नहीं मैं तो अपने यहाँ से ड्रेन नहीं निकालने दूंगा। तो ऐसे जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के जितने लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं, विकास के जो डेवलपमेंट के काम है, उनमें यदि आवश्यकता पड़ती है, कोई अड़चन आती है, कोई एक आदमी नहीं देना चाहता तो उसकी भी जमीन एक्वायर करके, और उसमें पूरे जो रेट्स हैं वो बल्कि ये जो ई भूमि से भी ज्यादा रेट मिलते हैं। तो इस बिल को लेकर सत्ता पक्ष का अपना पक्ष है और विपक्ष का अपना तर्क है। लेकिन अब जो प्रदेश में सियासत उफान पर दिखाई दे रही है, इसका अंत कैसे होगा ये देखने वाली बात होगी। और ये भी देखना होगा क्या इस मसले का हल निकल पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।